हेलो फ्रेंड्स, आदर्श कोचिंग क्लासेज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था और आप लोगों से कहा था कि लॉकडाउन में मैं आप सबको जो है ऑनलाइन क्लासेज पढ़ाऊंगा, फिजिक्स और मैथ 9, 10, 11, 12, जिसमें से मैं आज एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के समक्ष क्लास 10 का लेकर आ रहा हूँ। मेरा भी नया अनुभव है, थोड़ा सा कोई भी चूक हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का, प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें प्रकाश के बारे में जानना है, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण पर परावर्तन क्या होता है, गोलीय दर्पण पर अपवर्तन क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और मैं आप लोगों को एक भरोसा दिलाता हूँ कि जो टॉपिक मैं यहाँ पर लिखूँगा, जो टॉपिक मैं बताऊँगा, आप लोग इसका नोट्स भी बनाएंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और एक सिंपल लैंग्वेज में मेरे द्वारा दिया गया जो है ये नोट्स होगा, और बिल्कुल खुद का लिखा हुआ लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगी, रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आराम से पढ़ लेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत लेते हैं। तो चैप्टर है हम लोग का प्रकाश का गोलीय दर्पण पर परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें का पहला टॉपिक है। अगर इसको जानना है तो सबसे पहले जानना होगा प्रकाश के बारे में। आप लोग बताएंगे दोस्त कि कोई भी वस्तु हमें दिखाई किसके कारण देती है। अंधेरे में रखी वस्तु जो है हमें कैसे दिखाई जाती है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर होगा कि जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती है वो प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है। और हम लोग कह सकते हैं इसका परिभाषा में प्रकाश का कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश नहीं रहता तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देती। तो इसका एक सिंपल सा परिभाषा होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश, परिभाषा लिख दे रहा हूँ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का सिंपल सा परिभाषा रहा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब प्रकाश के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को हम लोग जानेंगे। प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल या वेग कह लिया जाए, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश के संबंध में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश के संबंध में एक और महत्वपूर्ण नोट्स है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है
प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला और लास्ट इसका प्रकाश के संबंध पॉइंट है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। तो ये रही प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के संबंध में 4 प्रकार के नोट्स हैं जिनको ध्यान में रखेंगे। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ ये चीज़ें 9th क्लास में भी आपको बताया गया होगा। और अनुप्रस्थ तरंगे मैं बता भी दूंगा कि ये श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये भी आपका चैप्टर जो है कि मिलेगा क्लास 12 में, इसके बारे में आपको बताई जाएगी विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रकाश के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स को याद रखेंगे। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। कहीं कहीं किसी किताब में दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। तो लगभग सब वही बातें होती हैं। प्रकाश का इसके बाद का जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जैसे शीशा ले लिया जाए तो शीशे के पिछले परत पर जो होती है लाल रंग या सफेद रंग की जो है एक लेप लगी होती है, चढ़ी होती है। उसी को लिया जाए तो उसको कहा जाता है चिकना अथवा पॉलिशदार तल। चिकना हो किंतु पॉलिश किया गया हो, इसका एक सिरे पर पॉलिश किया गया हो, तो इसको कहते हैं, ये शीशा का ही प्लेन फिगर है, इसी को हम लोग कहते हैं चिकना अथवा पॉलिशदार तल। तो इस पर घटना क्या होती है कि जब प्रकाश शीशे पर अगर गिरती है तो उससे परावर्तित हुए कहीं दूर अंधेरे कमरे में जाकर जो इसका चमक दिखाई देता है। ये घटना आप लोग देखे होंगे। तो प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, तो इसका परिभाषा कहा जा सकता है कि जब प्रकाश की किरण, ये गिर रही है किरण, आपतित हो रही है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, नीचे नहीं जाता है। ये ऊपर का माध्यम है, नीचे का माध्यम, इधर तो लेप लगा हुआ है। प्रकाश की किरण जो है चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो कोई अगर आपसे पूछे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो आपको सिंपल जवाब देना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ता है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो लिख भी देता हूँ यहाँ पर, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता
है। ये रहा प्रकाश का परावर्तन का सिंपल सा परिभाषा। कैसे देंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में, शीशे के यहाँ पर लेप के अंदर नहीं जा रहा है, उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। ये आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, इसी को दिखाया जा रहा है इस फिगर में कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो दोस्तों इसके बाद जो है अगला और तीसरा पॉइंट जो आता है, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।